में रोड का स्थिति ऑब्वियसली ख़राब है क्योंकि अभी वो निर्माणाधीन है, नंबर 1। नंबर 2, जो पुरानी रोड बननी थी जिस पे सारा हमारा अलाइनमेंट था, वो जैसा मैंने देखा, मुझे पता भी है, जानकारी भी है, विधायक जी से भी मेरी बातचीत होती रहती है, एजेंसी से भी बात होती है। जो ये आपकी स्लाइडिंग जोन है, इसका रीअलाइनमेंट हो गया है। तो रीअलाइनमेंट वाला काम जब हम शुरू करेंगे तभी ये जो रोड वाला इशू है, रोड वाला इशू तभी सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि वो जो रोड पहले कटी है, तो पुरानी जो कटी है जिस पे हम लोग आए हुए हैं, वो सेटल नहीं होगी क्योंकि वो पूरा स्लाइडिंग जोन है। तो उसके लिए हम लोग अलग से रिव्यू कर लेंगे। अगर ऐसी बात है कि बहुत ही डिले है और स्लो काम चल रहा है, तो इसके कारण क्या है, मेन कोई ना कोई कारण होगा, क्या है उसका रीज़न, वो उससे एजेंसी से बात करके, माननीय विधायक जी भी सामने हैं, आप लोग सभी हैं, साथ बैठ के ही इसका निस्तारण करेंगे कि अनावश्यक किसी भी तरह का डिले ना हो। यहाँ पे जैसे हमारा फायर का गाड़ी कल पहुँच सकती थी, लेकिन वो जिस तरह वो स्लाइडिंग जोन है, गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है उसमें, उससे दिक्कत आई। भविष्य के लिए जैसे यहाँ आपका जो ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पे आप लोग लकड़ी के घर बनाते हैं, अब लकड़ी के घर है तो पानी का स्टोरेज कहीं ना कहीं गांव के ऊपर एक बनना चाहिए जो मोटर से जुड़ा रहे, और कभी भी ऐसी घटना अगर घटे तो उसको भी मैं इस बार प्रस्तावित करता हूँ, जिला योजना में रखते हैं इसको। भविष्य के लिए भी तो हमें ध्यान देना है ना, आज क्या घटना घटी है उससे भविष्य में हम क्या कर पा रहे हैं, ये हम लोगों की तो जिम्मेदारी है। तरह का जो आपदा, चूँकि हम लोग यहाँ सारे इकट्ठा किस लिए हुए हैं, क्योंकि कोई आपदा की घटना घटी है किसी के साथ, उन परिवारों के साथ ऐसा नहीं है कि विभाग अलग है और आप लोग अलग हैं, हम सब लोग मिलकर ही उनका सहयोग करते हैं, तो मिलकर ही काम होता है उसमें, ये आप ही मान के चलिए। और आपदा के समय में तो और ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग आपस में मिलके काम करें, हम लोग ये ना करें कि ये करेगा या वो करेगा, सब मिलके करेंगे तो जल्दी उनको बेनिफिट मिल पाएगा। तो मैंने बता दिया, हमारी तहसील की टीम है, जैसे माननीय विधायक जी ने बताया है कि जो प्रतीत हो रहा है वो आकाशीय बिजली का ही है, तो उसमें आपदा के मानक हैं हमारे, और चूँकि सारी संपत्ति और उनका जो सामान है आप लोगों का ना, प्रभावित परिवारों का नुकसान हुआ है, तो हमारी संवेदना उनके साथ है, और जो भी मदद होगी, चाहे SDRF जो मानकों में वो तो करेंगे ही, उसके अलावा जो है वो भी हम लोग मदद आप लोगों की कहीं CSR से, अन्य फंड से विचार करके इनका जो भी मदद बनेगी, क्योंकि ये वही इसी समय होता है जब समाज और सरकार जो है ऐसे पीड़ित परिवारों के साथ आके उनका कंधे से कंधा मिलाती है, और कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी बढ़ता है इसमें, क्योंकि नुकसान हुआ है, ये सामने दिख रहा है, स्पष्ट है। अब उस पर कैसे हम लोग मिलकर उसमें उनको मदद दिला सकते हैं परिवारों को जिनको इस परोक्ष नुकसान हुआ है, तो वही हम लोगों का दायित्व है, जिम्मेदारी भी है। तो रिलीफ का सामान हम लोग ले आए हैं, कल सुबह उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अहेतुक धनराशि और जो मकान के निर्माण के लिए है वो 3 या 4 दिन में हम लोग इनको प्रोसेस के बाद 20 तारीख को करीबन 10 बजे के आसपास जो है गांव में आकाशीय बिजली की जो प्रतीत होता है, आकाशीय बिजली से जो है जो यहाँ पे जो अग्निकांड हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से करीबन 14 परिवार जो पूर्ण तरह से जो है उनकी क्षति हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उनका जो परिसंपत्ति है, जो हमारे पूर्वज है, उनकी धरोहर है, वो सारी पूरी समाप्त हो गई। तो उसको हमारी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान भी है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान भी है, और जिलाधिकारी जी भी आज आए हैं, मौके पे आ रखे हैं। मैं कल रात से 2 बजे से मैं यहाँ पे हूँ, मोर्चे पे हूँ। तो सरकार पूरी तरह से जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ी है, और मैं इस बात को आश्वस्त भी कर रहा हूँ, और जो भी सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो हमने करवा दी है, और जो जिस मानक के तहत, आपदा के मानक के तहत जो भी व्यवस्था होगी उसके लिए 2-3 दिन में हम जल्दी उसकी जो है व्यवस्था कर देंगे।